सो हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम कर चुके हैं टीके में से। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलस्ट्रेशन 32 डीके, एग्जांपल 32 डीके। देखिए गाइस, ये आपको फुल करना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो है 2:1। आगे इसने बोला डोंट टॉक। आगे इसने बोला है सी एंड डी आर एडमिटेड एंड पीएसआर बिटवीन बिकम्स 4:2:3:1। गाइस, इसमें दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, सी और डी, और अब जो ए बी सी डी चारों का न्यू बन रहा है 4:3:2:1। ये हो गया अब चारों का न्यू। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। फर्म की गुडविल दी हुई है 2 लाख रुपए की। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, अरे ओके, तो गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, मतलब हमें ये नहीं पता कि डी की कितनी गुडविल है, तो बहुत इजी है, पूरी फर्म की गुडविल में से उसके प्रॉफिट शेयर का मल्टीप्लाई करके गुडविल ले आएगा वो, ठीक है। तो एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, तो ये तो बहुत सिंपल है। आगे बोला है सी ब्रिंग्स इन 50,000 कैश। सी 50,000 रुपए कैश में ला रहा है एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। इस लैंग्वेज को ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि सी ब्रिंग्स, देखो डी का तो बहुत सिंपल है, क्योंकि डी ने क्या करा है, अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आया है। अगर आपको डी की गुडविल पता करनी है तो बहुत सिंपल है। डी की गुडविल पता करने का, पूरी फर्म की जो 2 लाख रुपए गुडविल है उसमें डी के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 7 2 और 1 10, 1/10, तो डी की गुडविल तो आ गई 20,000, ठीक है। और ये वो कैश में लाया है, और इसके अलावा वो 50,000 रुपए कैश में अपनी कैपिटल के लाया है, तो उसकी आप एंट्री कर दोगे। लेकिन बात आ रही है सी की। उसने बोला है सी ब्रिंग्स 50,000 इन कैश एंड 40,000 स्टॉक एज हिज कैपिटल, मतलब ये दोनों चीजें उसके कैपिटल के बदले आई हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए, टू सीज कैपिटल 90,000 रुपए। ये तो हो गई, काम खत्म, ठीक है। अभी उसने आगे एक वर्ड बोला है, इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। इसका मतलब सी अपनी गुडविल कैश में लाया है, तो सी की गुडविल कैसे निकालोगे, सी गुडविल होगी 2 लाख इंटू सी का पार्ट है 2/10, 40,000। तो आप ये समझो कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सी टोटल कैश कितना लाया, तो गाइस सी टोटल कैश 90,000 रुपए लाया है। 90,000 क्यों, सी टोटल कैश लेके आया हुआ है। सी का टोटल कैश कितना हो गया, कितना आ रहा है, सी का हिस्सा कितना है बेटा, हाँ राइट, सी टोटल, ओके थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गया था, हमने पीएसआर गलत लिख दिया था, 4:3:2:1 कर दिया था, जबकि क्वेश्चन में है 4:2:3:1। तो अब आपको अगर सी का निकाल रहा है तो यहां पर 3 हो जाएगा ना, तो यानी कि क्लियर हो गया कि सी की जो गुडविल है वो 60,000 रुपए है, और सी जो अपने हिस्से का कैश लेके आया कैपिटल के लिए 50,000, तो सी टोटल कैश लाया है 1,10,000। अगर आपको एक कंबाइंड एंट्री करनी है सी के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000, स्टॉक डेबिट 40,000, टू सीज कैपिटल 90,000, क्योंकि सी की कैपिटल है तो 90 ना, 50 और 40, 50,000 का कैश और 40,000 का स्टॉक, ठीक है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वहां प्रीमियम फॉर गुडविल में आप डालेंगे 60,000 रुपए। इस तरीके से आपकी टोटल 1.5 लाख रुपए की एंट्री है बन जाएगी। होप सो सबको समझ में आ गया होगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पुराने पार्टनरों में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 31, इलस्ट्रेशन 31 डी के फुल। ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1। आगे इसने क्वेश्चन में बोला है ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी को ये लोग 1/5 शेयर के लिए ला रहे हैं। हु पेज 50,000 एज प्रीमियम प्राइवेटली। तो गाइज इसकी एंट्री नहीं होगी। जब आप प्राइवेट में गुडविल देते हैं तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, ठीक है। आगे इसने बोला है ऑन 1 अप्रैल 2022। गाइज डेट देखिए, डेट जो सी आया था ना वो 1 अप्रैल 2021 को आया था। अब बोल रहा है 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट डी। अब एक और पार्टनर ये लेके आ रहे हैं 1 साल बाद,
तो यानी कि अब इनके लिए उस समय पर जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो होंगे ए, बी और सी, क्योंकि अब सी तो ओल्ड हो गया ना एक साल बाद। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर हु ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम। अब ये अपनी गुडविल 40,000 रुपए लाया है ना, एज प्रीमियम 75% ऑफ विच इज विथड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसके हिस्से की गुडविल का 75% पार्टनर्स ने निकाल लिया, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2023 फिर एक और साल आगे बढ़ गया, ई इज एडमिटेड अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। अब यहां पर जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो ए, बी, सी, डी होंगे। ये 60,000 रुपए का प्रीमियम लाए हैं जो बिजनेस में रखा गया, एंट्रियां करनी है, तो मेरे को लगता है सारी चीजें आप कर लोगे। बस इतना ध्यान रखना कि जब आपको डी पार्टनर आएगा उस समय आपके लिए जो रेशियो होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। एक ए और बी का आपको दिया होगा 3:1, सी के लिए आप 1/5 लेंगे, तो 1 में पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 मान के उसमें से 1/5 माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके न्यू पीएस निकाल करके रेशियो में रख करके एबीसी का न्यू पीएसआर निकाल लेंगे। फिर बात जब ई के एडमिशन की आएगी उस समय फिर से पूरी फर्म का प्रॉफिट एज्यूम करेंगे, उसमें से डी के हिस्सा 1/6 माइनस करेंगे, रिमेनिंग को जो न्यू पीएसआर अभी आपने निकाला था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके न्यू पीएस निकाल के चारों का न्यू पीएसआर रख के ई का फिर आप लोग ई के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पीएसआर फाइंड कर लेंगे, और बाकी सिंपल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालू है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 30 डी के, एग्जाम्पल 30 डी के, ये भी फुल करना है, ध्यान से सुनिए। किया एंड लीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है किया और लीला, इनका रेशियो 3:2। किरण was admitted as a new partner with 1/5 share in the profit and she brought 24,000 as her share for goodwill। ठीक है, वो अपने हिस्से की गुडविल 24,000 रुपए लाई है। That was credited to the capital of account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000। गाइस आपको इसमें यह पता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कितनी कितनी गुडविल मिली है, वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। किया की कैपिटल में क्रेडिट हुई है 18,000 रुपए और लीला की कैपिटल में क्रेडिट हुई है 6,000 रुपए। पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये समझो। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। अब आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपसे न्यू पीएसआर पूछा है इस बार। तो देखो बहुत सिंपल है, देखो सी, आपको पता है कि जो गुडविल होती है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब किया और लीला को जो अमाउंट मिला है तो वहां से आप किया और लीला का सैक्रिफाइस पीएसआर पता कर सकते हो 18,000 और 6,000, यानी इसको अगर सिंपल करें तो 3:1, ये पीएसआर हो गया, राइट। किया और लीला का सैक्रिफाइस पीएसआर हो गया। और आपको पता है जो नया पार्टनर है किरण, वो कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। किरण प्रॉफिट शेयर है बेटा 1/5, यानी आप जानते हो कि इस प्रॉफिट शेयर को इस सैक्रिफाइस रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो पता चल जाएगा कि किया ने कितना सैक्रिफाइस किया है और लीला ने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो किया सैक्रिफाइस अगर आपको पता करना है तो 1/5 इंटू 3/4 दैट इज 3/20। बच्चे जल्दबाजी में मालूम है क्या गलती करते हैं बच्चे, ये इसको सैक्रिफाइस रेशियो मानते हैं, वो ओल्ड पीएसआर, इनका आपस में एडजस्टमेंट करके डायरेक्ट न्यू पीएसआर निकाल देते हैं, वही आपका गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा नए वाले पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा गिवन सैक्रिफाइस रेशियो में, तब आपको सैक्रिफाइस्ड पीएस पता चलेगा। आप सोचो कि 3/4 इज अ सैक्रिफाइस्ड पीएस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इस वाले पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये होती है गलती इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। किया का सैक्रिफाइस पीएस हो गया 3/20, और अगर आप इसको नहीं करते तो डायरेक्टली आप क्या सोचते कि 3/4 है, सो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। इसके बाद लीलाज सैक्रिफाइस पीएस 1/5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/4 में, दैट इज 1/20। ये आपके सैक्रिफाइस पीएस आ गए। अब किया का अगर आपको न्यू पीएस पता करना है तो उसके ओल्ड पीएस में से उसका सैक्रिफाइस्ड पीएस माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 9/20। ऐसे अगर आपको लीला का न्यू पीएस पता करना है तो उसके ओल्ड पीएस में से उसका सैक्रिफाइस्ड पीएस माइनस कर दो 7/20। अब इसको और इसको इनको रेशियो में रख करके आप लोग न्यू पीएसआर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 19 डीके, और ये भी हमें फुल करना है, समझिए। के, एल और एम पार्टनर है 3:2:1 में, तो ओल्ड पीएसआर जो है आपके पास के, एल और एम का 3:2:1। आगे इसने बोला है
दे एडमिट एन फॉर 1/6 शेयर, नया वाला पार्टनर एन, उनका प्रॉफिट शेयर है 1/6। इट इज एग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मतलब अब इसमें क्या पंगा कर दिया कि एम ने बात कर ली कि भाई देखो मैं अपना पुराना वाला प्रॉफिट शेयर नहीं छोड़ने वाला, जो मुझे पहले मिलता था मुझे आज भी वही चाहिए। फिर क्या चाह रहे हैं, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो देखो और सेक्रीफाइस पीएसआर। तो जब कोई एक पार्टनर जिद पे अड़ जाता है कि भाई मेरा तो रेशियो यही रहेगा, तो फिर कैसे न्यू पीएसआर निकलता है, सी लेट टोटल प्रॉफिट 1, एम का पीएसआर 1/6, और एक जो जिद पे अड़ गया है वो है एम, वो कह रहा है कि मैं अपना पुराना वाला ही रखूंगा, और एम का कितना है 1/6। तो फिर भैया ठीक है कोई बात नहीं, रिमेनिंग पीएस 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6। अभी तक जो केवल न्यू का घटाते थे इस बार जिद्दी का भी घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 6 एलसीएम लेकर के 6 माइनस 1 दैट इज 4/6। इस रिमेनिंग पीएसआर को रिमेनिंग पार्टनर्स के रिमेनिंग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब गुस्ताखी ये मत कर देना, जो गलती होती है बच्चे क्या करते हैं, इसको 3/6 और 2/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब एम तो हटा दिया ना, अब जो रिमेनिंग पीएसआर बचा वो बचा 3/2, उस अकॉर्डिंग रिमेनिंग पीएस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपका के का जो न्यू पीएस निकालोगे आप, तो वो निकलेगा 4/6 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3/2 दैट इज 3/5, 12/30। ऐसे ही आपका एल का निकलेगा न्यू पीएस 4/6 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/30। अब ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, और ये वाले भाई साहब, और ये वाले भाई साहब, चारों को एलसीएम में लेकर के रेशियो निकाल करके पीएसआर निकाल देना। और अगर बात करें सेक्रीफाइस की, तो गाइस देखो कंडीशनली आपने न्यू पीएसआर फाइंड किया है। लिसन, कंडीशन थी ना कि भैया एम अपना नहीं छोड़ेगा हिस्सा, तो जो न्यू पीएसआर आएगा फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो पता करने के लिए, सेक्रीफाइस्ड पीएस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड पीएस फुल वाला है ना माइनस न्यू पीएस, और फिर वो न्यू पीएस कहां से मिलेगा, न्यू पीएसआर से मिलेगा, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि कंडीशनली न्यू पीएसआर निकला है। क्लियर हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 18 डीके, इलस्ट्रेशन है ये और पार्ट करना है, फुल्ली करना। भाई देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई, गर्ल्स बातें नहीं, पीछे डमी वाले बच्चे बातें नहीं करें। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5/3, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/3, जेड इज एडमिटेड एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड shall be same as existing between x and y। कितना शानदार क्वेश्चन है। कैलकुलेट न्यू पीएसआर और सेक्रीफाइस पीएसआर। देखो ओल्ड है आपके पास x और y का 5/3, ठीक है साहब। z आप एडमिट करके लाए हो, पता आपको है नहीं, तो रेशियो x और y का 5/3 है और z को एडमिट किया गया है। अब z को इस तरीके से एडमिट किया गया है, खुशी शर्मा ध्यान दीजिए, कि y और z का वही रेशियो होगा जो पहले x और y का था। देखिए न्यू, लिसन, न्यू पीएसआर ऑफ y एंड z 5/3, जो x और y का पहले था वो y और z का है। अब तीनों का पूछ रहा है, तो कोई नहीं ना, सी क्या कर सकते हैं, अपन के पास ओल्ड है, अपन के पास y और z का न्यू है, तो मेरे पास एक ट्रिक है, मैथ की ट्रिक। देखिए x रेशियो y इजकल टू 5/3, फोकस, ठीक है, y रेशियो z इजकल टू 5/3। गाइस जो यहां पर होता है ना वो यहां होना चाहिए, तो है y, तो इसके y की जो वैल्यू है और इसके जो y की वैल्यू, दोनों में अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। इसके y की वैल्यू 5, यहां पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, इसके y की वैल्यू 3, यहां पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो मालूम है क्या बन जाएगा, x रेशियो y रेशियो z, मैथ का फॉर्मूला ये 25 सीबीएसई वाले, 5 3 15 और 3 5 15, दोबारा नहीं लिखते, 3 3 9, ये x y z मिल गया, ये न्यू पीएसआर मिल गया। अब इसमें कंडीशनली बना है, तो इसमें से ओल्ड पीएसआर लेस करना पड़ेगा, तब सेक्रीफाइस पीएसआर आएगा। डन। एग्जांपल 16 डीके, भैया ये घर से खुद कर लेना, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अनिल सुनील पार्टनर है, 3/2 का 3/2, वैसे मैं 2 को ट्यू बोलता हूं, 3/2
का रेशियो है इसके अंदर। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक प्रैक्टिस सम डाला है मैंने। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड वाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो ये ऑफ और फ्रॉम वाले पेपर में बहुत आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए डाल दिया ना। तो जो ऑफ वाला है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फ्रॉम वाले को डायरेक्टली माइनस कर देंगे, है ना। चरण को देते हैं कैलकुलेट न्यू पीएस, कैलकुलेट सैक्रिफाइस पीएसआर और न्यू रेशियोज। तो ये घर से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 10 डीके। देखिए एग्जाम्पल 10 डीके, तो भाई इसमें आपको फुल करना है। क्वेश्चन सुन लेते हैं। राम एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो भैया राम और मोहन का रेशियो है 3:2। आगे इन्होंने बोला है ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड सीता एंड राधा। दो पार्टनर आ रहे भाई, सीता और राधा, दोनों को बनाया गया। राम सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो पीछे जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों पार्टनर एक के बाद एक आ रहे थे, इसमें पैरेलली आ रहे हैं, समझो है ना, साथ में आ रहे हैं दोनों। तो राम सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता एंड मोहन सैक्रिफाइस्ड हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा। प्रॉफिट फॉर द फर्म 31 मार्च 2023। डेट मैटर करती है। देखो ये जो दो पार्टनर आ रहे हैं ना, राधा और सीता और राधा जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को, और आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ 31 मार्च 2023, यानी कि एडमिशन के बाद का प्रॉफिट है। तो आपको इसका मतलब पहले न्यू पीएसआर पता करना पड़ेगा, तभी तो आप चारों में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री सबको पता है, पीएनएल से पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालते हैं कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और फिर उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम मोहन सीता और राधा की कैपिटल। लेकिन न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? वेरी इजी है ना, कि राम ने अपने शेयर का 1/3, तो राम का शेयर कितना है 3/5, तो 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। तो आपको किसके लिए मिल जाएगा ये शेयर? ये मिल जाएगा आपको सीता के लिए, सीता का प्रॉफिट शेयर पता चल जाएगा। और जो राधा है उनके लिए तो फिर मोहन ही सेक्रीफाइस कर सकते हैं, है ना। और मोहन ने सेक्रीफाइस किया है हाफ ऑफ हिज शेयर, तो मोहन का रेशियो था 2/5, तो उसका आधा कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो राधा के लिए प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। फिर फिर जो इन लोगों ने राम ने और मोहन ने जो सेक्रीफाइसेस किए उनमें से उनके ओल्ड पीएस में से उनके सेक्रीफाइसेस को माइनस कर देंगे, तो इन लोगों के न्यू पीएस निकल आएंगे, और उन दोनों के न्यू पीएस तो हमें पता चली गए। बस चारों को रख के पीएसआर निकाल लेंगे, कर लेंगे बड़े आराम से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बात है नहीं कंचन, अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 82 डी के गोयल, और ये हमें पार्ट में समझना है। इसमें हमें एक पार्ट समझना है कि देखो आपको क्वेश्चन के अंदर है ना डेटर दिए हुए 30,000 और प्रोविजन दिया हुआ है 1,000 पीवीडी मतलब, और नीचे पॉइंट नंबर 4 में एडजस्टमेंट के अंदर एक पॉइंट दिया है 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट। तो भाई आप बात समझिए कि आपके पास जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपए, उस 10,000 रुपए का 15% हो गया मतलब 1,500, उस 1,500 रुपए को आपको पीवीडी में ट्रांसफर करना है। तो अगर ये जनरल एंट्री पूछेगा तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट टू पीवीडी 1,500 रुपए, ठीक है। और इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात तो रिवैल्यूएशन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बहुत से लोग समझते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी और उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते हैं। अगर जनरल एंट्री नहीं कर रहे होते ना तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल देते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा, इसको रिवैल्यूएशन में नहीं डाला जाएगा। लेकिन जो हमारे जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में, वो 10,000 के थे, लेकिन अब वो 10,000 के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे क्योंकि उनमें से 1,500 यूज हो गए, वो 8,500 के डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और एक और चीज, जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर जो आपकी पीवीडी क्रिएट होगी वो आप 1,500 ये और 1,000 पहले की, तो टोटल 2,500 रुपए की पीवीडी आपकी डेटर में से 30,000 रुपए के डेटर में से माइनस होगी न्यू बैलेंस शीट में असेट्स में, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 75 डी के गोयल पार्ट। इसमें एक लाइन है पॉइंट नंबर 5। एक्चुअली ओल्ड पार्टनर तो मोहन और महेश है, न्यू पार्टनर है इसके अंदर नुसरत। तो इसमें पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है नुसरत वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर कैरिड आउट। मतलब आपको जो मोहन और महेश की जो लास्ट में आप बैलेंस शीट ही निकालोगे कैपिटल अकाउंट का, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, तो मोहन और महेश, बड़ा पॉज करियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 75 डीके, प्रैक्टिकल 75 डीके। हाँ, तो मैंने अभी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी वो क्वेश्चन वही चल रहा था। तो अपन ने इसमें मैंने ये बोला था कि इसमें उसने बोला है कि जो आपका बैलेंस शीट आएगा मोहन और महेश का, उन दोनों की कैपिटल को, जो क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल आप निकालोगे ना, मोहन और महेश की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल करके बैलेंसिंग करके उन दोनों कैपिटलों को आप ऐड करना। उसका मतलब ये वर्किंग नोट में करना है, दोनों कैपिटलों को आप ऐड करना बेटा, और ऐड करने के बाद उसका 20% जब आप निकालोगे तो वो मानी जाएगी नए वाले पार्टनर की कैपिटल नुसरत की। ठीक है, तो वो आप जानते हो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आते हो तो कैसे यूज करते हैं उसको। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 60 डी के पार्ट। देखो इसमें क्या करना है, इसमें बेटा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, और क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं है। मतलब जिस दिन नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है ना, उसकी कैपिटल मतलब उसके आने वाले दिन जो बैलेंस शीट होनी चाहिए पुराने पार्टनर्स की, वो गिवन नहीं है, थ्योरेटिकल फॉर्म में डिटेल्स दी है। तो बच्चों इस कंडीशन में एक चीज देखते हैं कि ज्यादातर देखा गया है कि लायबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा होता है और असेट साइड का टोटल कम होता है, और विदाउट इन्फो और कैश ना देखिए आपको क्वेश्चन में, तो जो डिफरेंस आने वाला है असेट साइड में, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए कैश के नाम से बैलेंसिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी वही होगा, कैश के नाम से बैलेंसिंग होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए ओके।